नमस्ते भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की अप आउट हुई है और आपको पता है जैसे ही कोई हलचल होती है मैं आपको अपडेट करता हूं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो एक चीज आप ध्यान से सुनना, अभी जिसने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया था वो वेबसाइट पर जा करके अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। ये हो गई पहली बात। लेकिन 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 अभी आपका सीवीटी 1 है। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे वो सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा सीबीटी 2 के लिए। अगर सीबीटी 2 के सिलेबस की मैं बात करूं तो क्या सिलेबस होता है आप सभी जानते हो। जीके, मैथ और रीजनिंग ही हमेशा आती है रेलवे के सारे एग्जाम्स में। ठीक है, इंग्लिश जैसा कोई काम नाम और निशान नहीं होता रेलवे के एग्जाम में। 50 नंबर की जीके आएगी, 35 नंबर की मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी आपकी 35 नंबर की। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के, 90 मिनट का टाइम होगा। असली कंपटीशन अब शुरू होगा सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 का काम होता है फालतू के बच्चों को बस एलिमिनेट कर देना। दुनिया भर के बच्चे फॉर्म भर देते हैं और जाकर के एग्जाम में बैठ जाते हैं। उन सभी को एलिमिनेट करके जो काम के बच्चे हैं, जो वाकई में रियल एस्पिरेंट है, उनको छांटने का काम होता है सीबीटी 1 का। लेकिन अगर मैं बात करूं सिलेक्शन की तो भाई सिलेक्शन हमेशा होता है सीबीटी 2 से। क्लियर है? तो बेहतरीन तरीके से वापस से अपनी तैयारी में लगो, जम करके सीबीटी 2 ही आपके सिलेक्शन को निर्धारित करने वाला है। अब मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बहुत से ऐसे बच्चे जरूर होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको यही समझ नहीं आ रहा होगा ये बात क्या चल रही है, आरआरबी एनटीपीसी क्या है। ऐसे भी बच्चे होंगे बहुत सारे। तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि आप यही देखते रह जाएंगे कि आरआरबी एनटीपीसी क्या है, इसके फॉर्म कब आए थे, अब कब आएंगे फॉर्म। तो जो बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। अगर उनमें से आप हो जिन्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है तो अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी होती है और रेलवे की जॉब बहुत शानदार होती है। अगर आपने इसका फॉर्म नहीं भरा था तो आने वाली जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। रेलवे ने अपना कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया था। ठीक है, इस कैलेंडर को अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से एक बार दिखा देता हूं आपको। बढ़िया बढ़िया असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन को चलाते हैं, असिस्टेंट एएलपी, वो भाई साहब वो वैकेंसी। ठीक है, इसके बाद टेक्नीशियन, अभी हाल ही में टेक्नीशियन का शॉर्ट नोटिस भी आया था। बहुत जल्दी इनके फॉर्म आने वाले हैं। एक इंसान आपको पहले से आकर के बता रहा है कि आपके फॉर्म आने वाले हैं, आप तैयार रहना। बढ़िया जॉब है अपने आप में, रेलवे की जॉब शानदार होती है। और जिस एग्जाम की अभी हम बात कर रहे हैं, जिसकी अभी आंसर की आई है, ये दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। कब? देखो ये रहा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल, लगभग अगस्त 2026 के बाद से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये सभी 2026 को अगर तुम देखोगे तो रेलवे अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहा है। उसने सारे ही चीजों के जो वैकेंसी है लेवल वन कह सकता हूं, जो ग्रुप डी की वैकेंसी है वो अक्टूबर 2026 के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसका फॉर्म अप्लाई करे जाएंगे। तो पूरा कैलेंडर आप सभी के सामने है। आप अगर अपने करियर के लिए थोड़े से गंभीर हो, सीरियस हो, तो इन सब चीजों का पता रखो। बताने के लिए तुम्हारा भाई खड़ा है, सारी चीजों को पढ़ाने के लिए हम खड़े हैं। अब एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का वेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो आप तो अपनी जमकर के तैयारी में लगे रहो। ठीक है, और जिसको नहीं पता वो जाकर के धुरंधर सीरीज स्केल अप सिलेक्शन जो आपका चैनल है, यहां पर धुरंधर सीरीज चल रही है। मैथमेटिक्स में कैसा भी चैप्टर होगा, कितना भी टफ हो आसान हो, आपको एक एक चीज आपके दिल में उतारी जाएगी। मेंसुरेशन की क्लास लगी हुई है, शाम 7 बजे से क्लास शुरू हो जाएगी। इस क्लास को जरूर अटेंड करना। ठीक है, बाकी आंसर की आई है, जाकर के चेक कर लो। अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो 12th वाला जो लेवल है उसके लिए बहुत जल्दी एग्जाम डेट आएगी, उसके लिए तैयार रहो। जिसको नहीं पता इन सब चीजों के बारे में, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रेलवे के एग्जाम्स के बारे में। बाकी 2026 में रेलवे अपने बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। आपको अपनी तैयारी को मजबूत करके चलना है अभी से ही। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अदर वीडियोज में। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से करते रहिए।